ये भी जानिएगा कि ये जो जंगें होती हैं ना, ये जो दहशतगर्दी की जंगें होती हैं, ये जो कॉग्निटिव वॉर्स होती हैं, जो बयानी की जंगें होती हैं, दे टेक टाइम, इनकी स्ट्रेटजिक टाइमलाइंस होती हैं। तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो जो अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं ना कि हमारे पास क्या है, वो वक्त है, तुम्हारे पास घड़ियाँ हैं, तो हमारे पास घड़ियाल है, हर किस्म का वक्त है हमारे पास, बच्चे लगते हैं हमारे, वो जितना टाइम चाहिए हम देंगे इस काम को, कोई इशू नहीं है। ठीक है। Thank you so much, and thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir, you just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful, despite all this what you showed here, up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with the harsh and other aspects. I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he's talking of Sindhu, Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being, a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi, but at the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, मेरे भाई वो बेचारा क्या के राजनाथ और यार, वो क्या के और वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है, और क्या कहना है यार उसने। आप उनकी मजबूरी को तो समझें। ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने उस रेटोरिक को, वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में दिखाया हुआ है, और स्पेशली अपने लोगों को दिखाया हुआ है, उन्होंने उसको रखना है। बाकी जो सा है, ये कहाँ से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो आ चुके हैं कि आपकी बारी जो है, फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहाँ से आगाज़ होता है ना इनका, तो वहाँ से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुँह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे ये। तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज़ करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है। एंड वी विल लव टू डू दैट, बिकॉज नथिंग गिव्स अस मोर प्लेयर देन टू पुटिंग देयर माइंड्स टू रेस्ट। क्योंकि ये जो प्रॉक्सियां इनकी, इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयाँ हो गई हैं। हज़ारों हम अपने साथियों को, शहीदों के कंधे जनाजे उठा चुके हैं, उनको कंधा दे चुके हैं, उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं। तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो, वी मोस्ट वेलकम। ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखें करते क्या है कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़ें जी। सर, एक आपने गौर किया होगा, मैं आपके सवाल पे जाने से पहले एक फार्मूला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सर, डीजी ने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ किया था एक वर्ड, बुनियानन मरसूस इफेक्ट। उनकी तरफ से क्या है 1.0, 2.0, 2.5। तो ये आप नोट कर लें कि ये बुनियानन मरसूस इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोज नंबर्स है, एंड इवन बियॉन्ड दैट। ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी तरफ से ये 2.5 होता जाएगा और हम वहीं खड़े रहेंगे। हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियों में बिल्कुल
कंफर्म है और हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो आपने बात की कराची की थ्रेटनिंग वाली, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग एक्चुअली, इट इज़ देम हु वर थ्रेटन। जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त एयरफोर्स और नेवी ऑलमोस्ट रेडी, बट समंदर के ऊपर जैसे आपने एक बारहा सुनी होगी बात कि एस्केलेशन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने टारगेट पे इनका जहाज़ छोड़ा, दैट वाज बिकॉज यू वांटेड टू कंट्रोल दैट एस्केलेशन। ये है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की निशानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ, जो आपके बड़ी लीडरशिप ने सोचा है, सिविल क़यादत ने सोचा, मिलिट्री क़यादत ने सोचा, तो तीनों ने मिल के उसको एक एंड स्टेट तक लेके जाना है। So it is not that whatever we see we start shooting. So this was only probably the reason कि उनके जहन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगली दफ़ा वो शायद ये काम कर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि अब जैसे आपने देखा, अब ना सिर्फ हमारे हथियारों की रेंज बढ़ गई है, बल्कि हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की रेंज भी बढ़ गई है। तो दिस इज़ नॉट एज ईजी कि ये कह देना कि कराची को पहले भी थ्रेटन कर रहे थे और अब आइंदा भी कर लेंगे। विश के वो ये काम करके देखें। इट्स नॉट कि कराची को वो थ्रेटन कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली स्ट्रैंगल देम। दिस एब्सोल्युटली क्लियर इन एज फार एज द नेवी इज कंसर्न्ड, एंड आउट एट सी इट्स नेवी एंड एयरफोर्स टुगेदर, और उसके लिए हम शब और रोज़ अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। सो आई जस्ट वांट टू अश्योर यू अगेन दैट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट दे कैन थ्रेटन कराची। अभी तक कितनी सी जंगें हुई हैं पुरानी, ये जो गल्फ़ में भी होती हैं, सब कुछ होता रहा। हमारी कभी सी ट्रेड रुकी है सर किसी जगह पे? बड़े बड़े यहाँ पे गल्फ़ वॉर्स हुई हैं, यहाँ पे ईरान इराक के दरमियान काफ़ी लंबी चौड़ी जंग चलती रही है। रेड सी के अंदर काफ़ी मसाइल रहे लोगों को, अभी कुछ मसाइल जो चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, बट हमारी स्लॉक्स तो वैसे ही चल रही है। सो कोई वजह तो है जिसकी वजह से वो चल रही है। सो यू आर नॉट जस्ट, आई थिंक वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। हम नहीं करते, and I would just urge and have that confidence and faith कि आपकी जो डिफेंस सर्विसेज कहती हैं, we have alhamdulillah with the grace of Almighty Allah have shown that we can deliver and we will deliver together inshallah in the future as well. Thank you sir. ये जो इस तरह की बातें होती है, ये मूवी का स्क्रिप्ट तो डेवलप कर सकती हैं, ऑपरेशनल प्लान नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है ये they can continue to say whatever they say, उनका कोई जहन में मेजर्स होगा, कोई मेजर होगा, लेकिन हर मेजर का एक काउंटर मेजर होता है और उसको मिलिट्री टर्म में समझना ज़रूरी होता है। तो 10 कोई ऐसी कैपेबिलिटी इंटेंशन को पूरी करने की मुझे नज़र नहीं आती। व्हेन यू टॉक ऑफ व्हाट विल हैपन ऑन सरफेस, ओवर द सरफेस एंड सब सरफेस, तो टेंजिबल रीजंस हैं कि दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। बाकी जो नंबर्स उनके संदूर के बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। वी हैव टू सी व्हाट द फैक्ट्स आर। जैसे आपको बताया भी गया कि इस सारे जो डिस्पोजिशन जो आपके सामने बयान हुई, उसके बावजूद वी हैड आर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस टू थॉट ऑफ जिस डोमेन में ये बात की जा रही थी। तो कोई डोमेन जो वेंचर इन नहीं की जाती, वो किसी की गुडविल की वजह से नहीं की जाती, वो इसलिए नहीं की जाती कि उसके अंदर कोई डिविडेंड्स पॉसिबल नहीं है, कोई एडवांसेस पॉसिबल नहीं है। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रीजंस दैट दे डिड नॉट डू इट। ये कोई गुडविल की एक्सटेंशन नहीं थी। मेरा ख्याल राजा साहब